मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा हो। मैं सबरनाज और मेरे साथ रक्षा लाइव देख रहे हैं आप। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की ओर से जारी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने जातीय जनगणना से जोड़कर जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी की है उसी आंकड़ों को देखिए तो पता चलता है कि कभी कभी जब दिन खराब होता है तो आप सोचकर अच्छा भी करना चाहिए तो उल्टा हो जाता है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदे को सोचकर, जी हाँ, प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदे को सोचकर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। इसी को कहते हैं कि गोबर उठाकर मुंह पर लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 20% बिहार के लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। आप तो गोबर मुंह पर लगा रहे हैं कि 32 साल से सरकार चलाने के बाद आप कह रहे हैं कि 20% लोगों के पास घर नहीं है या फिर वो झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सर्वेक्षण बता रहा है कि 80% बिहार के लोग दिन भर में 100 रुपए भी नहीं कमाते। ये 32 सालों के लालू नीतीश का असर है, लालू नीतीश के राज्य का असर है, उसी का ये परिणाम है। जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है तो लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली और जिसे वंचित रखा गया है, उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि 32 सालों से सत्ता में बैठा कौन लोग है। अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू यादव और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को अगर जगह नहीं मिली तो ये जगह लालू और नीतीश ने नहीं दिया है। इस सब के जिम्मेदार केवल लालू नीतीश है और नीतीश सरकार है। प्रशांत किशोर ने तो ये साफ तरीके से कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, ये तमाम चीजों के जिनका बनता है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ लालू और नीतीश है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने तो ये भी कह डाला कि गोबर उठाकर खुद ही मुंह पर लगाना। अभी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है, ये जातीय जनगणना के से जोड़कर, उसी आंकड़े को देखिए। मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठा के मुंह में लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 30% बिहार आज भी झोपड़ियों में रहता है या घर नहीं है। आप तो अपना गोबर अपने मुंह में लगा रहे हैं कि 32 साल सरकार चलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि 32% से ज्यादा लोगों के पास या तो घर नहीं है या वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। 80% बिहार के लोग आज भी 100 रुपया दिन का नहीं कमाते, ये सर्वेक्षण बता रहा है। और ये 32 साल के लालू नीतीश के राज का असर है, उनके बाद का ये परिणाम है। और जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है, क्योंकि आप लोग अभी वो सवाल पूछ सकते हैं, उस नजरिए से भी देखिए। लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली, उसको वंचित रखा गया, वंचित समाज जिसको ये लोग बता रहे हैं, उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 32 वर्ष से सत्ता पर बैठा कौन है, तुम ही बैठे हो। तो अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू जी ने और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिली तो जगह किसने नहीं दिया? तो लालू और नीतीश ने नहीं दिया। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।